Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath. First I worked in Sharjah, now I'm in Lahore in Pakistan. जो हमारे लेक्चर का सिलसिला है वो जारी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर माँ को इस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक ऐसी है जिसका ताल्लुक़ किसी क्लास से नहीं, हर एक को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब हम सोशलाइजेशन की तरफ जाते हैं और मिलते जुलते हैं तो फिर ये प्रॉब्लम, बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़े जो हैं वो आपस में मेल मिलाप करते हैं, ज़ाहिर है इंसान को इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करनी पड़ती है। आज हम बच्चों के सर में जुओं के मुतल्लिक़ बात करेंगे, यानी पेडिकुलोसिस के बारे में हम आज बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि इस सिलसिले में होम्योपैथी हमारी क्या मदद कर सकती है, क्या हमारे पास कुछ ऐसे अद्वियात हैं जिनकी मदद से हम इस मुश्किल पे काबू पा सकते हैं, इसको आप डिज़ीज़ समझें, इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर ये ख्याल किया जाता है कि जो लोग हाइजीन का ख्याल नहीं रखते उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, हालांकि मैं इससे एग्री नहीं करती। जो लोग हाइजीन का ख्याल रखते हैं, रूटीन में नहाते हैं, अपने बालों की सफाई का ख्याल रखते हैं, उसके बावजूद इस प्रॉब्लम को उन्हें फेस करना पड़ता है। इसकी एक बुनियादी वजह तो ये है कि जो सर की जुएँ हैं, लाइस हैं, वो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती हैं, उनकी रिप्रोडक्शन बहुत तेज़ होती है, वो स्प्रेड बहुत रैपिडली होती है, जिसकी वजह से एक सर से दूसरे सर में ये मुंतकिल हो जाती हैं। चूँकि उनके विंग्स भी होते हैं तो वो उड़ के भी एक सर से दूसरे सर में चली जाती हैं। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सामना हर माँ को करना पड़ता है, और जो है इसके लिए हम बहुत सारे तरीक़ेकार इस्तेमाल करते हैं, एंटीलाइज शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। ये सारी चीज़ें तो खैर बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़रूरी हैं, ये भी करनी चाहिए। इस मसले के अलावा भी हमें अपनी हाइजीन का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और बच्चों को शुरू से ही इस किस्म की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि ये उनकी हैबिट बन जाए। जो हाइजीन के असूल हैं उनको वो शुरू से ही उनके जहन में हों और उनको वो मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इस सिलसिले में होम्योपैथी भी हमारी कोई मदद करती है, या होम्योपैथी में इस मर्ज़ का कोई इलाज है और उससे हम कितना मुस्तफ़ीद हो सकते हैं और उसके कितने चांसेस हैं कि हम उसको इस्तेमाल करते हुए इस तकलीफ़ से जो है वो छुटकारा पा सकें। तो इस सिलसिले में बड़ी अच्छी बात यह है कि होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कारगर हैं और इसमें बहुत अच्छा काम करती हैं, लेकिन वही बात कि इसके साथ साथ सफाई सुथराई का ख्याल रखें और कोशिश करें कि दूसरों की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, जैसे दूसरों का ब्रश या कंघी इस्तेमाल ना करें, कपड़े इस्तेमाल ना करें, कपड़ों के ज़रिए भी ये स्प्रेड करती हैं। और जब बच्चे स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में जाते हैं तो इंटरेक्शन तो बहरहाल होता है, तो उसके साथ साथ होम्योपैथी को भी इस्तेमाल करें, होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करें और आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक इस लिहाज से है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि हैं होम्योपैथी में भी इसका इलाज है। जी, होम्योपैथी में हर मर्ज़ का इलाज है, शर्त यह है कि इसको आपने अकॉर्डिंग टू द सिम्टम यूज़ करना है। होम्योपैथी की एक बहुत अच्छी मेडिसिन है स्टेफिस एग्रिया है, इसको क्यू में इस्तेमाल कीजिए और इसको 2 टेबलस्पून लें, 1 औंस पानी में उसको मिलाएं और उसका एक लोशन तैयार कर लें और रात को अपने बालों में ये लोशन को अच्छी तरह से बालों को गीला कर लें इस लोशन से। और उसके बाद कोई भी जैसे शावर कैप होती है या कोई भी जो है कपड़ा लपेट के वो सो जाएं और सुबह उठ के अपने बाल धो लीजिए और कम से कम जो है हफ्ते में 2 मरतबा इस अमल को कीजिए। आपको इससे बहुत फ़ायदा हासिल होगा और जो सर की जुएँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आप इस शर्मिंदगी से बच जाएंगे। जब बच्चों के सर में होती हैं तो ज़ाहिर है माँओं को भी शर्मिंदगी होती है, बच्चों को भी होती है। तो इस सिलसिले में हमें जो है वो होम्योपैथी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टेफिस एग्रिया मेडिसिन है और क्यू में लेना है और 2 टेबलस्पून 1 औंस पानी में मिक्स करके एक लोशन तैयार कर लेना है। उसको स्प्रे बॉटल में भर लीजिए और उसे अपने बालों में स्प्रे कर लीजिए, या अगर स्प्रे बॉटल नहीं आप यूज़ करना चाहते या अवेलेबल नहीं है तो वैसे भी आप अपने हाथों की मदद से बालों में लगा सकते हैं। बालों को अच्छी तरह गीला करके ऊपर, यानी जब आप इस लोशन को इस्तेमाल करेंगे तो बाल गीले हो जाएंगे और उसके बाद आपको कपड़ा बांध लीजिए, शावर कैप ले लीजिए। इसके अलावा जो है ये मेडिसिन आप इंटरनली भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 30 पोटेंसी में यूज़ कीजिए, यानी ये मेडिसिन आप क्यू में लेंगे तो इसको आप बालों में इस्तेमाल करें लोशन के तौर पे पानी के साथ मिलाकर, और अगर आप इसको 30 पोटेंसी में लेंगे या आप वीकली लेना चाहते हैं तो 200 पोटेंसी में ले लें और इसको इंटरनली भी लें तो उसका भी फ़ायदा होगा।
दोनों सूरतों में ये इस्तेमाल की जाती है। अगर आपने इसको 30 में लेना है तो आप इसको TDS करें, दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें, और अगर 200 की पोटेंसी में यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको वीकली 1 डोज ले लें। इसके अलावा सोराइनम बहुत अच्छी मेडिसिन है इस मर्स के लिए, इस बीमारी के लिए। आप सोराइनम को 1 ml इस्तेमाल करें और उसकी 1 डोज़ लें, और 1 डोज़ आप वीकली ले लें या मंथली ले लें। मंथली भी ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की क्या सिचुएशन है और आप इससे कितना मुतासिर हैं, या आपकी बॉडी में जो है होम्योपैथिक मेडिसिन को कितनी जल्दी आप पे इफ़ेक्ट करती है और वो रिज़ल्ट देती है। तो आप इसको वीकली भी यूज़ कर सकते हैं, मंथली भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो स्टेफिसेग्रिया मैंने मेडिसिन आपको बताई है, अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करें, यानी सोराइनम आप 1 ml लेके उसकी वीकली या मंथली 1 डोज यूज़ करें। वैसे मैं तो अपने पेशेंट को वीकली भी करवाती हूँ और वीकली भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट होते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पेशेंट जो है वो इसको जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको मंथली यूज़ करवा दें। और इसके साथ आप जो स्टेफिसेग्रिया है वो क्यू में लें और उसको किसी कोकोनट ऑयल में या किसी भी ऑयल में मिक्स करके अपने बालों में लगा के, और कुछ देर के बाद आप अपने बालों को धो लीजिए। इसके अलावा वेटिका माइंस भी एक हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसको आप 30 में इस्तेमाल करें, दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। वो भी इस मर्ज़ के लिए, इस तकलीफ़ के लिए बहुत अच्छी है। वो आपकी मदद करेगी ये मेडिसिन। आप उसको इंटरनली इस्तेमाल करें, और 2 हफ्ते तक अगर आप इस मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जिनमें ये जुओं का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। यानी पेशेंट को ये होता है ना कि मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, कुछ अरसे उसको फ़ायदा होता है और उसके बाद इसको रिपीट करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे भी रिज़ल्ट मेरे पास आए हैं जिनको मैंने वेटिका माइंस जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल करवाई, और एक ही दफ़ा इस्तेमाल करवाने के बाद उसके बाद उनको कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई। हाइजीन का भी ख्याल रखिए और सफाई सुथराई का, बालों को प्रॉपर जो है बहुत ज़्यादा देर गंदा ना रहने दें। और अगर आपके बालों में नमी आ गई है, जैसे स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो फिर उनको धो लें। आप ये जो नमी है ये उनकी रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है। तो बालों में पसीना आ जाए तो उसको धो लीजिए। और वैसे जो है गर्मियों में तो अल्टरनेट डेज़ पे जो जिनके बाल ख़वातीन हैं तो वो अल्टरनेट डेज़ में इसको इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि दूसरों की कंघी इस्तेमाल ना करें, दूसरों के कपड़े इस्तेमाल ना करें, और बहुत ज़्यादा क्लोज़ इंटरेक्शन, बच्चे जो हैं, जो जैसे बच्चे एक दूसरे से बातें करते हैं, सारे एक दूसरे के साथ जोड़ लेते हैं, उस चीज़ का भी ख्याल रखें। तो मुझे उम्मीद है कि होम्योपैथी जो है वो उस आपका फ़ायदेमंद, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी और आप इस तकलीफ़ में भी होम्योपैथी से फ़ायदा हासिल करेंगे। थैंक यू।